हेलो कक्षा 5 के बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विद्या निकेतन पर। और मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 11 जो कि लिंग है। तो हम शुरू करेंगे अपना पाठ। लिंग से आप परिचित होंगे क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में भी लिंग के बारे में पढ़ा है और आप जानते हैं कि लिंग दो तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आज हम लिंग के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ देखिए चित्र में एक लड़का क्या कर रहा है, गेंद से खेल रहा है और लड़की पुस्तक पढ़ रही है। मोर नाच रहा है और मोरनी शांत बैठी है। डिब्बा खुला पड़ा है और डिबिया का ढक्कन बंद है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में जो लड़का है, मोर है, डिब्बा है, ये सब पुरुष जाति के हैं और जो लड़की, मोरनी और डिबिया है ये स्त्री जाति के सूचक हैं। अब यहाँ देखिए, स्त्री और पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्दों को ही हम कहते हैं लिंग। जिनसे हमें स्त्री का पता चल जाता है उसे हम स्त्रीलिंग कह देते हैं और जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। तो शब्द का वह रूप जो उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम लिंग कहते हैं। दोबारा से सुनिए, शब्द का वह रूप जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराए वह लिंग कहलाता है। लिंग के भेद, मुख्यतः लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चले उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि लड़का, चाचा, मोर, शेर, हिरन, पुत्र, बाप यानी पिता आदि। और स्त्रीलिंग कौन से शब्द होते हैं? जिन शब्दों से या शब्द के जिस रूप से उनके स्त्री जाति के होने का पता चले उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि लड़की, चाची, मोरनी, शेरनी, हिरनी, पुत्री, माँ आदि। तो ये सब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के पहचान है। जिनसे पुरुष जाति का पता चल जाए वो पुल्लिंग हो जाते हैं और जिनसे स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका इस्तेमाल हमेशा पुल्लिंग में ही होता है। जैसे पर्वतों या पहाड़ों के नाम, महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सभी पुल्लिंग ही होते हैं। दिनों के नाम भी जो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो ये 7 दिनों के नाम हैं ये भी हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। इसके अलावा पेड़ों के नाम जैसे कि आम के, पीपल के, नीम के, ये सारे जो पेड़ होते हैं ये सब भी पुल्लिंग में ही आते हैं। अनाजों के नाम में चावल, दाल, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, ये सब भी पुल्लिंग कहलाते हैं। द्रव्यों के नाम में जैसे कि पानी है, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ये सब भी जो जितने भी द्रव्य हैं, दूध, जूस, ये सब भी क्या हैं? ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। धातुओं के नाम में भी सोना, चांदी जो भी होते हैं, पीतल, तांबा, कांसा जो भी होते हैं ये सब भी पुल्लिंग कहलाते हैं। रत्नों के नाम में हीरा, मोती, मूंगा, ये सब भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम भी पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, बाल, ये सब भी पुल्लिंग ही कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त कौवा, उल्लू, तोता, खटमल, मच्छर, कछुआ, भेड़िया आदि भी सदा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे ही स्त्रीलिंग ही होते हैं हमेशा, जैसे कि नदियों के नाम जो है गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती। तो ये सभी जितने भी नदियों के नाम हैं ये सब हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके अलावा तिथियों के नाम अष्टमी, नवमी, दशमी, एकम, ये सारी तिथियों के जो नाम हैं वो होते हैं स्त्रीलिंग। इसके अलावा भाषाओं के नाम जो हिंदी, अंग्रेजी है ना, फ्रेंच, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम में जैसे भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, ये सब भी हमेशा स्त्रीलिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। लिपियों के नाम हैं जैसे देवनागरी, फारसी और रोमन, गुरमुखी, ये जो जितने भी लिपियों के नाम हैं ये सब भी हमेशा स्त्रीलिंग में इस्तेमाल होते हैं। इनके अतिरिक्त जूं, तितली, चील, मछली, छिपकली, कोयल आदि शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग होते हैं। कुछ शब्दों के साथ नर और मादा
लगाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे कि नर खरगोश तो मादा खरगोश, नर मच्छर तो मादा मच्छर। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर, अगर लेडी डॉक्टर हैं तब भी उन्हें डॉक्टर ही कहा जाता है, जब जो पुरुष डॉक्टर होते हैं या जेंट्स डॉक्टर होते हैं उनको भी डॉक्टर ही कहा जाता है। इसी तरह मंत्री भी अगर स्त्री होती हैं तब भी मंत्री ही कही जाती हैं, और अगर पुरुष होते हैं तब भी उनको मंत्री ही कहा जाता है। इस तरह से खिलाड़ी भी हैं, इंजीनियर भी हैं, राष्ट्रपति भी, अगर कोई महिला राष्ट्रपति होती हैं तो उन्हें राष्ट्रपति ही बोला जाता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपत्नी या राष्ट्र कुछ और बोला जाता है, राष्ट्रनेत्री बोला जाता है, ऐसा नहीं है, उनको राष्ट्रपति ही बोला जाता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री भी अगर स्त्री होती हैं तो भी उनको प्रधानमंत्री ही बोला जाता है, जैसा कि पुरुष के प्रधानमंत्री होने पर प्रधानमंत्री बोला जाता है। तो ये सारे जो शब्द हैं ये हमेशा एक जैसे इस्तेमाल होते हैं, चाहे उसके लिए कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो कौन कौन से शब्द हैं? डॉक्टर, मंत्री, खिलाड़ी, इंजीनियर, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। लिंग परिवर्तन के जो नियम हैं उनके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे हासिल करेंगे। जैसे अ वाले शब्दों में आ लगाकर भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे देखिए आप, जैसे बाल है तो आ की मात्रा लगाकर हम बाला बना देंगे, वो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। जैसे छात्र में छात्रा हम लगा देंगे, आ की मात्रा लगा देंगे तो आ लगाने पर देखिए वो स्त्रीलिंग रूप हो जाता है। सूत का देखिए, सूत तो सूता, आचार्य तो आचार्य, यानी आ की मात्रा लगाने पर भी स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। तो वृद्ध का वृद्धा। इसी तरह अगर हम नी लगाएं तब भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे कि शेर से शेरनी, नी लग गया। मोर से मोरनी, चोर से चोरनी, भील से भीलनी। इसी तरह आप देखिए और हैं, ऊंट से ऊँटनी, तो नी लगाया जाता है इसमें। देखिए अगर पुल्लिंग शब्द में जो हैं उनमें नी लगाकर भी हम उसका स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे नट है तो नटनी। इसी तरह हम आगे देखेंगे। अब देखिए अ और आ से जो शब्द हैं उनमें हम बड़ी ई लगाकर भी उनका स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। जैसे चाचा से, देखिए आ है इसके अंत में तो चाचा, और यहाँ देखिए चाची यानी बड़ी ई लग गई, तो जिसमें अ या आ से जिसका अंत होता है उनमें हम ई लगाकर, बड़ी ई लगाकर भी उनका स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। जैसे घोड़ा का घोड़ी, बेटा का बेटी, हिरन हिरनी, कटोरा तो कटोरी, पुत्र, यहाँ देखिए अ है, इसमें अ है, अंत अ से हुआ है, आ नहीं लगा इसमें, तो उसमें भी हम बड़ी ई लगाते हैं तो पुत्री हो जाता है, पुत्र तो पुत्री। यहाँ देखिए अ या आ से शुरू होने वाले अंत होने वाले शब्दों में भी अगर हम बड़ी ई लगाते हैं तो वो उनका स्त्रीलिंग रूप बनता है। अब यहाँ देखिए अ और आ वाले शब्दों का इया लगाकर स्त्रीलिंग रूप कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए लोटा है तो इया लगाएंगे, लूटिया बन जाएगा। डिब्बा है तो डिबिया, गुड्डा है तो गुड़िया, चिड़ा है तो चिड़िया, चूहा है तो चूहिया, बूढ़ा है तो बुढ़िया। तो इस तरह आपने देखा कि इया लगाकर भी और आ वाले से अंत होने वाले शब्दों को भी अगर हम इया लगाते हैं तब भी उनका स्त्रीलिंग रूप बनता है, और वो शब्द ये हैं। अब देखिए आइन लगाकर भी हम पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं, जैसे कि वैसे शब्द यहाँ पे हैं। देखिए जैसे पंडित का आइन लगा देंगे, पंडित में आइन लगा देंगे तो बन जाएगा पंडिताइन। ठाकुर में आइन लगाएंगे, ठकुराइन। लाला में आइन, लालाइन। चौबे में आइन, चौबाइन। चौधरी में आइन, चौधराइन। तो इस तरह क्या हमने लगाया, आइन लगाकर उनका स्त्रीलिंग रूप बनाया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है इन लगाकर हम कैसे शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं, और वे शब्द इस प्रकार हैं। देखिए जैसे सुनार में क्या लगाना था हमने, इन। सुनार में हमने क्या लगाना था, इन, तो देखिए बन गया सुनारिन। यहाँ
इसी तरह लुहार में देखिए लुहारिन, कहार में कहारिन, माली में मालिन और तेली में तेलिन। तो इस तरह आपने देखा कि हमने इन लगाकर भी स्त्रीलिंग रूप बनाया। आगे देखिए ईका लगाकर भी शब्दों में, पुल्लिंग शब्दों में ईका लगाकर भी उनका स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। और वे शब्द यहाँ पे हैं, देखिए जैसे गायक का गायिका, नायक का नायिका, सेवक का सेविका, लेखक का लेखिका, पाठक का पाठिका। आगे हम देखेंगे कि आनी लगाकर भी पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। जैसे जेठ का जेठानी, आनी लग गया इसमें देखिए, तो जेठ का हो गया जेठानी, सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी, नौकर का नौकरानी। अब देखिए यहाँ पे मति और वती भी लगाकर हम शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, आयुष्मान का आयुष्मती, बलवान का बलवती, गुणवान का गुणवती, भाग्यवान का भाग्यवती। तो इस तरह से आपने देखा कि मति और वती लगाकर भी पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनता है। आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ शब्द संज्ञा लिंग बदलने पर भिन्न रूप ले लेते हैं। कुछ शब्द जो हैं वो ऐसे होते हैं कि उनका लिंग बदलने पर वो दूसरे अलग तरह भिन्न रूप में आ जाते हैं। तो कैसे, देखिए वे शब्द इस तरह से हैं, इस प्रकार हैं। यहाँ पे देखिए जैसे विद्वान का विदुषी। याद रखिए ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए या आपका टेस्ट लेने के लिए। आपने लिंग सही से पढ़ा भी है या नहीं। वर का क्या हो जाएगा, वधू, वर का वधू, ससुर का सास, बैल का गाय। देखिए बिल्कुल ही भिन्न हो जाते हैं ये शब्द जब पुल्लिंग में कुछ और होते हैं और स्त्रीलिंग में उनका रूप बिल्कुल ही बदल जाता है। कवि का कवियत्री, पिता का माता, सम्राट का साम्राज्ञी, राजा का रानी। ये तो बिल्कुल सही है कि ये हमें पता चल जाता है कि राजा का रानी बनेगा। इसी तरह अभिनेता का देखिए अभिनेत्री, युवक का युवती, ताऊ का ताई, विधुर का विधवा। इस तरह आपने देखा कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो स्त्रीलिंग रूप में बदलने पर, स्त्रीलिंग रूप में उनको लाने पर वो बिल्कुल ही भिन्न हो जाते हैं। आइए हम देखेंगे कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। तो हमने क्या क्या पढ़ा था इस पाठ में। इस पाठ में हमने सबसे पहले पढ़ा पुरुष या स्त्री जाति के बारे में बताए जाने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं। फिर हमने पढ़ा लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर हमने पढ़ा कि कुछ शब्द सदा पुल्लिंग ही होते हैं और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। आइए हम इस किताब में कुछ अभ्यास हैं उनको भी देख लेते हैं, और कुछ मैं करूँगी और कुछ आप करेंगे। अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उन्हें आप दोबारा करेंगे। तो यहाँ देखिए दिए गए रंगीन शब्दों में लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखें। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है लड़का पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लड़की पढ़ रही है, क्योंकि हमने लिंग बदलना था। तो एक तो इस किताब में किया हुआ है पहले से ही। ख में देखिए मोर डाल पर बैठा है, तो आप क्या चेंज करेंगे इसमें, मोरनी डाल पर बैठी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मैं लिख नहीं पाऊंगी, यहाँ पे इतना जगह नहीं है। मोरनी डाल पर, मोरनी डाल पर बैठी है। ठीक है, ये मैंने एक चेंज कर दिया। और अब आप अपने आप से करेंगे, मैं बताती जाऊंगी, आप सुन सुन के लिखते जाएंगे। तो मोर डाल पे बैठा है तो क्या बन जाएगा, मोरनी डाल पर बैठी है। यह घोड़ा तेज दौड़ता है, तो हम लिखेंगे यह घोड़ी तेज दौड़ती है। यहाँ देखिए आप ये जो शब्द बदलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका वाक्य है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हिरनी घास चर रही है, तो हिरन घास चर रहा है हो जाएगा। लेखक ने कहानी लिखी, तो आप लिखेंगे कि लेखिका ने कहानी लिखी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए।
अब जैसे यहाँ पे देखिए मोर है तो हम क्या लिखेंगे, मोर का मोरनी। अब यहाँ बेटी, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे, बेटी है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बेटा। माली है तो मालिन लिखेंगे, नायक है तो नायिका लिखेंगे, माता यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, पिता लिखेंगे। अब यहाँ रानी है तो यहाँ हम राजा लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए, नर है तो यहाँ हम नारी लिखेंगे, जहाँ स्पेस है वहाँ मैं लिख दे रही हूँ। साम्राज्ञी है तो सम्राट लिखेंगे, ठीक है। बलवान है तो बलवती लिखेंगे, लोटा है तो लुटिया लिख देंगे, सुनारिन है तो सुनार लिख देंगे, और छात्रा है तो छात्र लिख देंगे। और इस तरह से देखिए ये आपका पूरा हो जाएगा। मैंने बोल दिया है और आप सुन सुन के इसमें लिखते जाइएगा ये वीडियो में, या फिर जो आपको ना मिले तो आप इस तरह से इसमें ढूंढ लीजिए, आपको सारे मिल जाएंगे। यहाँ से देखिए नायिका यहाँ पे है, नायिका मिल गया आपको। यहाँ से आपको ये ऐसे देखेंगे अगर आप, तो आपको ये सारे दिख जाएंगे, और आप देख देख के फिर इनको पूरा कीजिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है कि ऐसे चार चार शब्द लिखिए जो सदा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं लिख पाती, पर मैंने पेंसिल से किताब में भर रखा था, तो इसकी देखिए। तो जो सदा पुल्लिंग इस्तेमाल जिनका होता है, जिन शब्दों का हमेशा पुल्लिंग में ही इस्तेमाल होता है, वो होते हैं पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम और शरीर रंगों के नाम। यहाँ मैंने लिख रखा है। और सदा स्त्रीलिंग में उनका इस्तेमाल होता है जिन शब्दों का, वो क्या होते हैं, नदियों के नाम, लिपियों के नाम, भाषाओं के नाम और तिथियों के नाम। आगे हम देखेंगे दिए गए शब्दों के लिंग बताइए। अब लोटा कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। मंगलवार पुल्लिंग, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कबूतर भी यहाँ देखिए पुल्लिंग हो गया है क्योंकि कबूतरी स्त्रीलिंग होती। साड़ी यहाँ स्त्रीलिंग है। सुनार पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग, डिबिया स्त्रीलिंग, चूहा पुल्लिंग, हिमालय पुल्लिंग, सुनारिन स्त्रीलिंग, बादल पुल्लिंग और गंगा स्त्रीलिंग। और अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे वाक्य आप खुद बनाइए। जैसे अब लोहा है, मान लीजिए, यहाँ मैं सारे नहीं लिख पाऊँगी तो मैं बता देती हूँ आपको। लोहा, तो लोहा एक मजबूत धातु है जिसका इस्तेमाल घर बनाने के लिए किया जाता है। हो गया। अब मोरनी, इसी तरह मोरनी शांत बैठी है। लुटिया, तो आप लुटिया से फिर वाक्य बनाइए। आप सोचिए, आप भी कुछ काम कीजिए, लुटिया से वाक्य बनाइए। नीम बहुत कड़वा है, बनाइए। यमुना, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। या दिल्ली यमुना के किनारे बसी है, ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद है देखिए, दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द ढूंढ कर लिखिए। जैसे चोर है, अब यहाँ पे देखिए आपके लिए आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है, आप इनमें से ढूंढिए और कीजिए। देखिए अब चोर है तो चोर के लिए यहाँ पे चोरनी यहाँ पे है, देखिए यहाँ से लिखिए। सूत का सुता, यहाँ है। वृद्ध का वृद्धा, हिरण का हिरनी, माली का माली का मालिन हो जाएगा, तो यहाँ पे है देखिए मालिन। गायक का हो जाएगा गायिका, यहाँ पे है। बाल का बाला, यहाँ। चौधरी का चौधराइन हो जाएगा, तो चौधराइन देखिए यहाँ है। और विद्वान का विदुषी यहाँ पे है। तो देखिए हमने ये चैप्टर अपना पूरा कर लिया। आपको अब लिंग बिल्कुल सब अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और नहीं आया होगा आप दोबारा से एक बार देखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मिस्टेक कहीं भी नहीं होगी। और आप अपना चैप्टर ये पूरा कीजिए। लिंग मैंने आपको पढ़ा दिया, अपनी नोटबुक में लिखिए, इसके परिभाषा लिखिए, और इसके जितने भी मैंने अभ्यास किए हैं वो अपनी नोटबुक में आप खुद इनके सभी प्रश्नों को उतारिए और अपने आप कीजिए। ओके बच्चों, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों।